नमरूद और हजरत इब्राहिम का वाकया इस्लामी इतिहास का एक बहुत अहम और ईमान को जगाने वाला वाकया है। नमरूद उस जमाने का बहुत बड़ा बादशाह था। वह इतना घमंडी था कि अपने आप को खुदा बोलने लगा था। उसने अपने बड़प्पन और दौलत को देखकर यह समझ लिया था कि दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सकता। उसके सामने हजारों फौजें झुकती थीं, सैकड़ों आदमी उसकी नौकरी में रहते थे। उसके पास ऊंची ऊंची इमारतें, महल, सोना चांदी, हथियार, सब कुछ था। लेकिन नमरूद के दिल में घमंड और जुल्म था। इसी जमाने में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम A.S. क्वारंडेरेस को पैगंबर बनाया। हजरत इब्राहिम उस बस्ती में लोगों को सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते थे। वह कहते थे कि यह सूरज, चांद, तारे, आग, ये सब मखलूका हैं, इन्हें किसी ने बनाया है। हम सिर्फ उसी की इबादत करेंगे जिसने सबको पैदा किया है। नमरूद को यह बात सहन नहीं हुई। एक दिन उसने हजरत इब्राहिम को अपने दरबार में बुलाया। उसने पूछा, तुम किस खुदा की बात करते हो? इब्राहिम एस ने कहा, मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूं जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी करता हूं। फिर उसने 2 कैदी को बुलाया, एक को छोड़ दिया और एक को मार दिया, जताने के लिए कि मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इस झूठी चाल को समझ लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू सचमुच खुदा है, आज तू सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद के पास जवाब नहीं था। वह चुप हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब नमरूद और उसके वजीर गुस्से से भर गए। उन्होंने सोचा इब्राहिम को दुनिया से मिटा देना चाहिए। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां जमा की, बड़ा सा अलाव जलाया, इतना बड़ा कि आग की गर्मी के पास कोई जा भी नहीं सकता था। फिर उन्होंने एक बड़ी सी मशीनी गुलेल, तेमन बनाई कि उसी से इब्राहिम को आग में फेंका जाए। सबने सोचा बस अब इब्राहिम जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने एक हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग ठंडी हो गई। इब्राहिम A.S. बिल्कुल सही सलामत आग से बाहर निकल आए। लोगों ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देख ली कि असली हुकूमत किसी बादशाह की नहीं, सिर्फ अल्लाह की है। इस वाक़ये से सीख मिलती है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी हिफाजत ऐसे करता है जैसे उसने इब्राहिम को आग से निकाला। और घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, नमरूद की तरह वह आखिरकार मिट ही जाता है।